ध्यान करते करते ध्यान करते करते मैं एक ऐसी जगह पे जाके चिपक गया हूं। क्या यहां से वापसी संभव है? ध्यान करते करते चिपक गए हैं राजा राम योगी जी। संभव है, संभव है। ध्यान करते करते आप एक जगह ठिठक जाएं, चिपक जाएं। हमको कोई चीज जब पसंद आ जाती है तो हम उसको सदा को पकड़े रहना चाहते हैं, और ये पकड़ एक दिन बोझ बन जाती है। भला हुआ मैं हरी बिसारा, सिर से टली बलाए। जैसा था वैसा रहा, अब कुछ कहा ना जाए। हमने पकड़ तो लिया, वो बिंदु पकड़ लिया, वो मूर्त पकड़ ली, और उस अपने इष्ट देव को हमने जान लिया। जान नहीं लिया, चिपका लिया, चिपक गए हम। ज्ञान, ज्ञान जान लेने का विशुद्धतम रूप है। आप जानने के लिए ध्यान कर रहे थे, चिपकने के लिए नहीं। यदि आप चिपक गए हैं, चाहे आप कुछ भी नाम दे, ये भी एक मोह है। कोई अपने मैं से चिपका हुआ है, कोई किसी दूसरे से चिपका हुआ है। ये चिपकाव गलत नहीं है, लेकिन आपको छोड़ना आना चाहिए। ये प्रकृति कहीं चिपकी हुई नहीं दिखेगी आपको। इस कुदरत से ही सीख लें। यदि पत्ते हरे हैं तो कालांतर में पीले पड़ते हैं और झड़ जाते हैं। वृक्ष उनको छोड़ता नहीं है, अपने आप ही पतझड़ उनको उड़ा ले जाता है, और कालांतर में पुनः वो हरे पत्ते आते हैं। तो इस प्रकृति मां से ही सीख लें। यहां कोई चीज आती है तो वो जाती जरूर है। यदि ध्यान में कोई चित्र, कुछ ऐसा आपको मिल गया है जो आपको आनंद दे रहा है, याद रखें, वो स्टेशन सदा के लिए नहीं है। मैं कोई सीख नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ कह रहा हूं जिसको अच्छा लगता है वो उसको सीख मिले, अन्यथा इसको बाईपास करें। आप चल के देखें, हमने कुछ चाहत रखी थी, इच्छा रखी थी, और कालांतर में वो इच्छा पूरी होती है। हर किसी की समय लगता है, और जो समय देते हैं वो उस फल का स्वाद चखते हैं। तपस्या फल लेकर के आती है। ये तपस्या ही है। यदि आपने धीरज रखा है और कोई इच्छा इस अस्तित्व में फेंक दी है, मुझे कुछ ऐसा चाहिए, वो इच्छा एक दिन परिणाम लेकर के आती है। जहां आप चिपक गए हैं, कहीं आपने बरसों बरस उसको ध्याया है, ध्यान किया है, और ध्यान वो स्टेशन, उस स्टेशन पे पहुंचा देता है जिसका आपने ध्यान किया है। और फिर आप उस शिखर पे बैठ के करेंगे क्या? ऋषि मांडव्य, यदि किसी ने शास्त्र पढ़े हैं, उस शूल के ऊपर समाधिस्थ होकर के बैठे हुए हैं। क्यों? यदि वो हिलते डुलते हैं तो वो शूल उनके अंदर पीड़ा उत्पन्न करता है। कौन सा शूल? ध्यान, समाधि। आप कब तक बैठे रहेंगे? मृत्यु से बड़ी कोई समाधि नहीं है, और जीवन महासमाधि है। इसीलिए जीवन ज्यादा लंबा नहीं होता, और मृत्यु के बाद वहां समय का कोई मतलब ही नहीं है। जीवन का समय है, मृत्यु के बाद कोई समय नहीं है। ये जानने योग्य है। जब आप जीवन जान जाते हैं तो मृत्यु को भी जानने लग जाते हैं, या मृत्यु क्या है। यदि आप चिपक गए हैं तो धीरज रखिए,
आप अपने आप ही वहां से अलग हो जाएंगे। वो त्रिशूल पे, उस शूल पे आप ज्यादा देर टंगे नहीं रहेंगे। कोई आके आपको धक्का दे देगा, पीड़ित कर देगा, और जब पीड़ित कर देगा तो आप उसको अंट संट पकेंगे। ऋषि मांडव्य भी श्राप दे देते हैं, और जिसको श्राप दे रहे हैं उसकी पत्नी कुछ दूसरा ही श्राप दे देती है। जिस सूरज के उगने से मेरे पतिदेव के प्राण चले जाएंगे, मैं उस सूरज को उगने से ही रोक देती हूं। कहानियां भरी पड़ी हैं। और जब सूरज ही ना उगे तो इस संसार में तो हाहाकार मच जाएगा, मच ही जाना चाहिए। आप खुद ही अनुमान लगा लें। यदि आप ध्यान में उतर गए हैं, आपका ध्यान टूटे ही ना, आपको कैसा लगेगा? टूटना जरूरी है, जुड़ना जरूरी है। यदि योग आया है तो कहीं तंत्र, इस तन के अंदर तंत्र की ABCD शुरू होती है। तंत्र से ही कोई इस तन को जान पाता है। जब तन को जान लेता है तो योग समझ में आता है, या योग क्या है। योग और तंत्र दो नहीं है। मैं योग और तंत्र दोनों को मां और बापू कहता हूं। एक के बिना आप दूसरे को नहीं समझ सकते। यदि आपने मां जान ली है तो मां बापू का हाथ थमा देगी, ये तेरे असली पिता हैं। तंत्र उस मां का नाम है, उस प्रकृति का नाम है, जिसको जानने के बाद ही वो परम पुरुष समझ आता है। क्या कह दूं, कुछ बचता नहीं है कहने के लिए। इतने ही, हे राजा राम, नाम ही आपका आनंद देने वाला है। हे राजा राम, और उस पे आप योगी हैं। यदि आप उस समाधि के शिखर पे जाके बैठ गए हैं तो याद रखें, वो सूरज आप पकड़े बैठे हैं। बाली समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों हूँ लोक भयो अंधियारो। किसने बख्श लियो? आप ही हैं उस नींद में उस सूरज को निगल के हजम करना चाह रहे हैं। आप नींद में कितनी देर पड़े रहेंगे? देवन आन करी विनीति। कौन? वो आपके संगी साथी, वो पांचों सखा, अग्नि जल वायु, ये सारे मिलकर के दुखी हो गए हैं। ये सूरज नहीं निकलेगा तो यहां सब गड़बड़ हो जाएगा। वो विनती करते हैं, किससे? हनुमान से, उन वायु के दूत से विनती करते हैं जिन्होंने अंधियारा कर रखा है, सूरज खा गए हैं। ये ध्यान का सूरज कहीं उस उजाले को निगल जाता है। ध्यान में उजाला ही उजाला। आप अपने अंदर तो उजाला कर ले रहे हैं, लेकिन बाहर की दुनिया अंधेरी हो जा रही है। कारण क्या है? आप आंखें नहीं खोल रहे हैं, आंखें चिपक गई हैं। स्वामी जी, हमारी आंखें नहीं खुलती हैं। कारण क्या है? कहीं आप प्रकाश देखने लग गए हैं, उजाला देखने लग गए हैं। तो निसंदेह यदि सिर प्रकाशित हो गया है तो बाकी दुनिया अंधेरी हो जाएगी। विचार विलीन हो जाएंगे। उस प्रकाश के आते ही चित्र और विचित्र सब गायब हो जाते हैं। ये रहस्य योग, ये राजयोग, ये समझ आता है, उनकी समझ में आता है जो इस योग की दुनिया में कदम बढ़ाते हैं। इस तंत्र के अंदर घुसने के बाद कहीं ना कहीं किसी स्टेशन पे बैठ जाते हैं, जाकर के चिपक जाते हैं वहां। और जो चिपक जाता है वो आगे बढ़ने से रुक जाता है। ये अंतहीन मंजिल में अंतहीन कैलाश के शिखर हैं, और इतने शिखर हैं, हर शिखर के ऊपर मां गौरी और पिता शिव आपको अनंत रूपों से बैठे हुए मिलेंगे। और जो चले हैं वो इस बात की गवाही देते हैं कि मैंने उस कन्हैया के अनंत रूप देखे हैं। उसके रूप देखने हैं तो जरा आंख खोल के देखो। यदि घंटे 2 घंटे आप ध्यान कर रहे हो, ध्यान में कन्हैया नहीं दिख रहा है, तो आंख खोल के देखो। वो राम जी और श्याम जी इन नंगी आंखों से दिखाई देते हैं। किसको? आप अपने आप को जरा गौर से देखो।
ये आंखें किसकी ताकत से देख पा रही हैं? ये वाणी किसकी ताकत से मुखर है? आपके अंदर ये सांसें क्या आपकी ताकत से दौड़ रही हैं? क्या वो हनुमान आपको दिखाई नहीं दे रहे जो नित्य निरंतर आपके अंदर दौड़ लगाए जा रहे हैं? किसकी आज्ञा से? कहीं वो मां आपके अंदर ही इस अशोक वृक्ष के अंदर, इस तन रूपी वृक्ष के अंदर वो शोकाकुल किस लिए है? आप उनकी तरफ देख कहां रहे हैं? ये जगत कोई जाग के मुस्कुराता रहता है। जागरण, जागरण, रण, रण एक युद्ध ही है। कोई उस रण में रणछोड़ हो जाता है, भाग जाता है। कहां? हमने कन्हैया जी का नाम रणछोड़ जी रखा है। कारण क्या है? इस जागरण, जागते जागते रणछोड़ हो जाता है। कोई जागने के बाद ही इस रण से बाहर निकल के इस रण का आनंद लेता है। फिर वो लड़ता नहीं है, फिर लड़ते हुए लोगों को देखता है, लड़ाता है आपस में और आराम से बैठ के काट दे। हे अर्जुन, ये तो सब पहले ही मैंने काट डाले हैं, तो बस यश प्राप्त कर। ये यश नसीब होता है किसी ध्यानी को, किसी योगी को। हे राजा राम जी, हे राम जी, आपको मेरी शुभकामनाएं। आप चिपक गए हैं, धीरज रखिए, आप एक दिन छूट जाएंगे राजा राम की दया से।